बाप मरने के बाद सहरा की आग में भटकता हुआ पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहा है, और उसका बेटा ठंडी हवाओं में फूलों का हार पहने सुकून के साथ मुस्कुरा रहा है। एक ही घर, एक ही खून, फिर अंजाम में जमीन आसमान का इतना बड़ा फर्क क्यों? और अगर मैं कहूँ करबला की याद में बहाया गया एक सच्चा आंसू इंसान के दिमाग को भी बदल देता है और उसके मुकद्दर को भी नई राह दिखा देता है, तो आज सुन लो, क्योंकि आज रूह बोल उठी है। वह सर्द रात अपनी पूरी खामोशी के साथ कायनात पर मुसल्लत थी। अब्बास गहरी नींद की आगोश में था, मगर उसकी रूह एक अजीबो गरीब रूहानी सफर पर थी। उसने देखा कि उसका अजीज दोस्त हैदर, जो मुद्दतों से उसके दिल के करीब था, आज फिर उसके ख्वाब में तशरीफ लाया है। हैदर का चेहरा आसमानी नूर से दमक रहा था, जैसे वह सीधे जन्नत के किसी बागीचे से आ रहा हो, और निहायत संजीदगी से अपनी आप बीती सुनाने लगा। उसने कहा, ऐ मेरे दोस्त अब्बास, आज मैं सैयद दादा की बारगाह में बैठा था। मैंने देखा कि उनकी नूरानी आंखों से मुसलसल अश्क रवा है। वे अश्क उनकी सफेद दाढ़ी पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। दादा का यह गिरिया इतना पुरअसर था कि मेरा दिल भी कांप उठा। हैदर ने आगे बताया, मैंने जब बड़े अदब के साथ दादा जान से उनके इस दर्द का सबब पूछा तो उन्होंने एक ठंडी आह भरी। उन्होंने अपनी पुरानी और अजीम शान किताब इहकाहुल हक की तरफ इशारा किया और फरमाया, बेटा, आज अचानक मुझे अपनी यह तहरीर याद आ गई। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस हकीकत की याद के हैं जिसे मैंने इस किताब में कैद किया था। मैंने इसमें उन अश्कों का जवाब लिखा था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में बहाए जाते हैं। हैदर की आंखों में हैरत थी। उसने पूछा, दादा जान, आंसुओं का कैसा जवाब? सैयद दादा ने अपनी रूहानी आवाज में दास्तान शुरू की। बेटा, मेरे द्वार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने वालों की सख्त मुखालिफत होने लगी थी। कुछ शैतान सिफत मौलवी मिंबरों पर बैठकर यह गुमराह कुन दलील देने लगे कि इस्लाम में न्याह मना है। उनका झूठा दावा था कि मरने वाले पर रोना उसे अजाब पहुंचाता है। दादा की आंखों में एक जलाल आ गया। उन्होंने फरमाया, मैंने अपनी किताब में उन्हें कुरान और अक्ल से जवाब दिया। मैंने दलील दी कि न्याह की वो मनाही जाहिलियत के उस तरीके के लिए थी जिसमें लोग खुदा की तकदीर और उसकी मर्जी के खिलाफ शिकायत करते थे, कपड़े फाड़ते थे और चीखते थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोना तो शुक्र खुदा है। यह जुल्म के खिलाफ एक जबरदस्त मुजाहिरा है जो शरीयत में पूरी तरह जायज है। बेटा, कुछ लोग तो यहां तक कह देते थे कि इमाम हुसैन तो शहीद होकर जन्नत के सरदार बन गए, वो तो वहां खुश होंगे, फिर तुम क्यों रोते हो? मैंने उन नासमझों को समझाया कि हम इमाम के दर्जे पर नहीं रोते, उनका दर्जा तो बयान से बाहर है। हम तो उस इंसानियत के कत्ल और उन बेपनाह जुल्मों पर रोते हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े पर ढाए गए। हमारा रोना उस प्यास की याद में है, उस बेबसी की तड़प में है और उस मजलूमियत के सदमे में है जो सिर्फ और सिर्फ हक को बचाने के लिए दी गई। जब उन मौलवियों ने कहा कि सब्र करना बेहतर है, तो मैंने कुरान करीम की वो आयत उनके सामने रख दी जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गईं। मैंने उन मुखालिफिन की आंखों में आंखें डालकर पूछा, जब खुदा का एक नबी जो सब्र का पहाड़ होता है अपने जिंदा बेटे की जुदाई में इतना रो सकता है, तो शहीद करबला के लिए रोना गलत कैसे हुआ? सैयद दादा ने फरमाया, हैदर, मैंने फिर उनके सामने वो मशहूर ज़माना हदीस कारूरा पेश की। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन पैगंबर आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत परेशान हाल में बेदार हुए। उनके मुबारक बाल बिखरे हुए थे और चश्मे पुरनम थे। जब उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किस बात पर रंजीदा हैं? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, अभी अभी जिब्रील आए थे। उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन इराक की सरजमीन यानी करबला में शहीद कर दिया जाएगा। जिब्रील ने मुझे वहां की कुछ सुर्ख मिट्टी ला कर दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को सौंपी और कहा, ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल कर रखो। जिस दिन यह मिट्टी ताज़ा खून में बदल जाए,
समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया। सैयद दादा ने गरज कर कहा, मैंने इस हदीस से मुखालिफिन को 3 अजीम सबक दिए। पैगंबर का रोना। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हुसैन की शहादत से कई साल पहले ही उन पर गिरिया किया तो यह मुकम्मल तौर पर साबित हो गया, इमाम हुसैन पे गिरिया करना सुन्नत रसूल है, खुदा की रजा। जिब्रील का मिट्टी लेकर आना इस बात की दलील है कि अल्लाह खुद चाहता था कि पैगंबर को उनके बेटे की कुर्बानी और मकाम का मुकम्मल इल्म रहे। दिल का इत्मीनान। यह हदीस सुनने के बाद मोमिन के दिल को यह इत्मीनान मिलता है कि जो आंसू हम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बहाते हैं वो दर हकीकत उस रूहानी दर्द का हिस्सा है जिसे खुद अल्लाह के रसूल ने महसूस किया था। सैयद दादा की आवाज में एक रूहानी लर्जिश पैदा हुई। उन्होंने कहा, बेटा, खुद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जिस इंसान के अंदर इंसानी दिल मौजूद है, जब वो मेरी मजलूमियत की कहानी सुनेगा तो उसकी आंखों से अश्क खुद ब खुद जारी हो जाएंगे। मौला का फरमान है, मैं आंखों के आंसुओं के लिए शहीद किया गया हूं। कोई भी मोमिन मुझे याद नहीं करेगा मगर यह कि उसकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। मैंने लिखा है, ऐ मुसलमानों, जरा अपने दिल को टटोलो, देखो कि तुम्हारे सीने में धड़कने वाला दिल इंसानी दिल है या शैतानी दिल है, क्योंकि जो दिल हुसैन के नाम पर नहीं पसीजता वो पत्थर से भी बदतर है। सैयद दादा की आंखों में एक गहरा गम नमूदार हुआ मगर साथ ही एक अजीब सी रूहानी चमक भी थी। उन्होंने हैदर की तरफ निहायत संजीदगी से देखा और अपनी पुरकशिश आवाज में कहा, बेटा, सिर्फ किताबी बातें काफी नहीं होती, कभी कभी हकीकत को आंखों से देखना भी जरूरी होता है। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं ताकि तुम जान सको कि हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत इंसान के मुकद्दर को कैसे बदल देती है। इतना कहकर सैयद दादा ने हवा में एक इशारा किया। अचानक हैदर को महसूस हुआ कि उसके आसपास का नूरानी माहौल सिमट गया है और उसके सामने एक हैरत अंगेज मंजर खुल गया है। हैदर ने देखा कि एक रूह एक निहायत हौलनाक और बेआबान सहरा में भटक रही है। वो सहरा इतना वीरान और वहशतनाक था कि जहां तक नजर जाती न कोई दरख्त था, न साया, न पानी का एक कतरा और न ही जिंदगी की कोई आहट। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले सूरज की तेज और दहकती हुई तपिश में आग के शोलों की तरह जल रहे थे। हवा में कोई ताजगी नहीं थी बल्कि सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और दर्दनाक सिसकियां गूंज रही थीं। वो रूह बदहवास होकर बेतहाशा भाग रही थी, जैसे कोई मुसाफिर सदियों से पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहा हो। उसकी आंखों में एक हवस थी मगर चेहरे पर पछतावे की काली परछाइयां साफ नजर आ रही थीं। दूर उफुक पर अचानक उसे एक तालाब की चमक दिखाई देती। पानी की आस में वो रूह पूरी ताकत से उस तालाब की तरफ लपकती मगर अफसोस, जैसे ही वो उस तालाब के करीब पहुंचती वो तालाब उसकी पहुंच से और दूर खिसक जाता। वो प्यास का एक ऐसा शराब था जो उसे पल पल मार रहा था। वो रूह थक कर चूर हो जाती, घुटनों के बल बैठती और एक कलेजा चीर देने वाली आवाज के साथ पुकारती, वाय हो तुझ पर ऐ जुबैर, तूने दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तन्हाई और उनकी प्यास की कद्र न की। तू उनके गम का मजाक उड़ाता रहा और उनकी तौहीन करता रहा। फिर वो दोबारा उसी शराब के पीछे भागने लगती और वही अल्फाज किसी दर्दनाक नौहे की तरह दोहराती, हुसैन की प्यास ने करबला को रुलाया, हर कतरे ने तुझको सदा बुलाया, जुल्म के साए में पानी न मिला, शहीद वफा तेरा गम सदा समाया। हैदर का दिल इस खौफनाक मंजर को देखकर कांप उठा। उसकी रूह सिहर उठी। उसने जब घबराकर सैयद दादा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर जलाल और गंभीरता का समंदर मौजज़न था। फिर दादा ने दूसरी तरफ इशारा किया और हैदर की आंखों के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़ारा पेश हुआ। हैदर ने देखा कि वहां एक और रूह मौजूद है जो शफकत, सुकून और नूर से भरी हुई है। उस रूह को देखते ही हैदर का बेचैन दिल एक अजीब से इत्मीनान से भर गया। वो रूह इतनी नूरानी और रोशन थी कि उसकी चमक आसपास के हर अंधेरे को चीर रही थी। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उस रूह के गले में ताज़ा और पुरकशिश फूलों का एक सुनहरा हार पड़ा हुआ था। वो रूह निहायत ही मसरूर थी। वो बार बार उस हार को सूंघती और हर सांस के साथ वो और ज्यादा तरोताज़ा और जवान होती जा रही थी। वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तस्बीह और तहलील में मग्न थी और निहायत इनायत के साथ कहती जा रही थी, ऐ अल्लाह, तेरा हजारों बार शुक्र कि तूने मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफात का मुस्तहक बनाया। हैदर ने हैरत, मोहब्बत और अकीदत से भरे दिल के साथ सैयद दादा से दरियाफ्त किया, दादा जान, ये दोनों रूहें कौन हैं?
इनका क्या किस्सा है? एक ही बाप बेटे के अंजाम में इतना अजीम फर्क क्यों है? सैयद दादा ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उनकी आंखों में पुराने वाकयात की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने निहायत संजीदगी से वो दास्तान सुनानी शुरू की जो जुबैर और अबूजर की जिंदगियों का वो सच बयान करती थी जिसे दुनिया आज भी भूलती जा रही है। दादा बोले, जुबैर एक मशहूर कारोबारी था। उसकी दुकान शहर के सबसे मसरूफ बाजार में थी, जहां दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसका माल दूर दूर तक बिकता था और उसकी दौलत की चर्चा हर जुबान पर थी। जुबैर का घर एक महल की तरह था, बड़े बड़े कमरे, कीमती सामान, नौकर चाकरों का झुंड। मगर जुबैर का दिल दुनिया की चमक दमक में खोया हुआ था। वो अपने कारोबार और दौलत को ही अपनी जिंदगी का मकसद समझता था। उसके लिए नमाज, रोजा और इबादत सिर्फ रस्में थीं जिन्हें वो कभी कभी निभा लेता था। एक दिन की बात है, मुहर्रम का जमाना था। जुबैर अपनी दुकान पर बैठा था। बाहर सड़क पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि सड़क पर सैकड़ों लोग काले काले कपड़े पहने जुलूस की शक्ल में आ रहे थे। उनके हाथों में अलम लहरा रहे थे और वे सीने पर हाथ मारते हुए नौहा पड़ रहे थे। हुसैन की प्यास ने करबला को रुलाया, हर कतरे ने तुझको सदा बुलाया। जुल्म के साये में पानी न मिला, शहीद ए वफा तेरा गम सदा समाया। ये मंजर देखकर जुबैर का चेहरा तंग हो गया। उसने ये नहीं सोचा कि ये जुलूस किनकी शहादत की याद में निकल रहा है। उसने अपने नौकर को बुलाया और बरहम होकर कहा, क्या ये लोग हर साल निकल पड़ते हैं? कारोबार चौपट हो जाता है। खरीदार नहीं आते हैं, चलो दुकान बंद करो। अब कारोबार होना नहीं है, खाली बैठने से क्या फायदा। उसकी आवाज में न तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम की इज्जत थी और ना ही जुलूस की अहमियत। वो सिर्फ अपने नफा नुकसान की बात कर रहा था। जुबैर ने उस जुलूस को सिर्फ एक रुकावट समझा। वो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा, ये मुहर्रम वाले हर साल बाजार बंद करवा देते हैं, न जाने क्या माजरा है। उसकी बीवी ने हल्के से कहा, जुबैर, यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है। लोग उनके लिए जुलूस निकालते हैं, मजलिस करते हैं। मगर जुबैर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में चला गया। मुहर्रम के दिन उसके लिए सिर्फ एक छुट्टी बनकर रह गए। कुछ साल बाद जुबैर की तबीयत खराब हुई। वो बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर जुबैर की सांसें थम गईं। जब उसकी रूह ने दुनिया छोड़ी, वो उस सहरा में पहुंची जहां वो तालाब के पीछे भाग रही थी। उसकी तौहीन का हश्र यह था कि वो सदा के लिए प्यासी रूह बन गया जो करबला की प्यास को न समझ सका। जुबैर की मौत के बाद उसका बेटा अबूजर दुकान संभालने लगा। अबूजर एक नेक दिल और मेहनती लड़का था। उसकी उम्र मुश्किल से 35 साल रही होगी, मगर उसकी समझ और जिम्मेदारी किसी बुजुर्ग से कम न थी। वो अपनी बेवा माँ और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता था। उसकी जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी। अबूजर की दुकान वही थी जो उसके बाप की थी, मगर उसका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो खरीदारों से मोहब्बत से पेश आता और अपने काम में बरकत की दुआ मांगता। एक दिन फिर मुहर्रम का महीना आया। अबूजर अपनी दुकान पर बैठा था। बाहर वही सड़क थी, वही बाजार और वही मंजर। सैकड़ों लोग काले कपड़े पहने जुलूस में आ रहे थे। उनके हाथों में अलम थे और वे सीने पर हाथ मारते हुए नौहा पड़ रहे थे। खून में डूबा जलती जमीन पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। डूबता सूरज चरखे बरी पर जाम लहू का बना हुआ है। फरके शाहे दीन कट गया रण में, कैसा हुआ अंधेर ये बण में। मेहर ए इमामत आया गहन में, हश्र कहाँ अब रुका हुआ है। ये अल्फाज अबूजर के दिल को छलनी कर गए। उसका सीना गम से भर गया। वो अपनी जगह से उठा और बिना कुछ सोचे उस जुलूस में शामिल हो गया। वो उनके साथ साथ चलता रहा और उसका दिल हर नौहे के साथ और भारी होता गया। जुलूस चलते चलते एक इमाम बाड़े में पहुंचा। वहां जुलूस खत्म होने के बाद एक मजलिस शुरू हुई। मजलिस में मौलाना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान किए। मौलाना की आवाज में इतना दर्द था कि जो भी सुनता रो पड़ता। उन्होंने कहा, असर का वक्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला सूख चुका था। यजीद के लश्कर ने करबला में इमाम पर तीरों की बारिश कर दी। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जख्मों से भर गया। शिम्र मलऊन आगे बढ़ा और आप पर जुल्म की हद कर दी।
उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू मेरी मजलूम हालत का गवाह है, ये कौम तेरी रहमत से दूर हो चुकी है। और फिर शिम्र मलऊन ने सूखे गले पर खंजर चलाना शुरू कर दिया। इतना सुनना था कि अबूजर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लिया, मगर आंसू रुकने का नाम न लेते। पास बैठे एक बुजुर्ग ने अबूजर का कंधा ठपठपाया और कहा, बेटा, मुंह क्यों छुपाते हो? ये आंसू वो इबादत हैं जो तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में बहने वाला हर आंसू जन्नत का रास्ता बनाता है। ये आंसू तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाते हैं। अबूजर ने उस दिन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया। वो हर मुहर्रम में जुलूस में शामिल होता, मजलिस में जाता और इमाम के गम में आंसू बहाता। उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी दुकान में बरकत बढ़ी और उसका दिल सुकून से भर गया। जब अबूजर की मौत हुई, उसकी रूह उस नूरानी मकाम पर पहुंची जहां वो फूलों का हार गले में डाले अल्लाह की तस्बीह में मग्न था। सैयद दादा ने हैदर से कहा, देख लो दोनों बाप बेटे का मकाम। जुबैर ने दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तन्हाई और प्यास को न समझा, उनकी तौहीन की और उसकी रूह आज सहरा में तालाब के पीछे भाग रही है। मगर अबूजर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुख अपनाया, उनकी मोहब्बत में आंसू बहाए और उसकी रूह आज नूरानी है, फूलों का हार गले में, अल्लाह की तस्बीह में मग्न। सैयद दादा की आवाज अब और भी असरदार और रूह को छू लेने वाली हो गई थी। उन्होंने हैदर के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही नरमी से फरमाया, बेटा हैदर, रोना सिर्फ कमजोरी की पहचान नहीं होता, बल्कि ये दिल और रूह की एक बहुत बुलंद और पाक कैफियत है। इंसान जब इस दुनिया की बनावटी दौड़ धूप और गुनाहों की दलदल में उलझ जाता है तो उसका कल्ब आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। ऐसा पत्थर जिस पर न अल्लाह की याद असर करती है, न किसी मजलूम की फरियाद। दादा की आंखों से एक और कतरा टपका और उन्होंने सिलसिला जारी रखा, लेकिन जब कोई मोमिन अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और उन पर हुए बेइंतहा जुल्म को याद करके रोता है तो दिल की वो पुरानी सख्ती बर्फ की तरह पिघलने लगती है। ये पाक अश्क इंसान के अंदर रहम और शफकत के जज्बात पैदा करते हैं। दुनिया जिसे रंज कहती है, हम उसे रूहानी इत्मीनान कहते हैं। हैदर पूरी तवज्जो से सुन रहा था जब दादा ने इस गम की नफ्सियाती सच्चाई बयान की। बेटा, रंज को सीने में दबाकर रखना रूह के लिए जहर बन जाता है। अश्कों के जरिए उसे बाहर निकाल देना जहनी सेहत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जब कोई शख्स करबला के गम में डूब कर रोता है तो उसके सीने का बोझ हल्का हो जाता है और उसे ऐसी रूहानी राहत और तस्कीन हासिल होती है जो दुनिया की किसी और चीज में नहीं। जब हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर हुए जुल्म को याद करके रोते हैं तो हमारे अंदर फितरी तौर पर जुल्म और जब्र के खिलाफ एक पुख्ता नफरत पैदा हो जाती है। ये अश्क इंसान को डरपोक नहीं बनाते, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में भी हर गलत और बातिल के सामने डट कर खड़े होने का हौसला अता करते हैं। यही सोच इंसान को झूठ, फरेब और बेईमानी की आलूदगी से पाक रखती है और उसे सब्र और इस्तिकामत का रास्ता दिखाती है। मजहबी और समाजी इत्तेहाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जब अमीर और गरीब, आलिम और जाहिल, आला और अदना सब एक साथ बैठकर मौला के गम में अश्क बहाते हैं तो उनके दरमियान की तमाम दूरियां और दीवारें मुनहदिम हो जाती हैं। ये अश्क दिलों को एक ऐसी जंजीर में बांध देते हैं जिसे हमनवाई कहा जाता है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक ये अश्क मगफिरत का जरिया बनते हैं। ये रूह को यूं पाक कर देते हैं जैसे मूसलाधार बारिश जमीन की गर्द और गुबार को धो देती है। अब दादा ने साइंस और जिस्मानी बनावट के जरिए समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, जब हम जज्बात में रोते हैं तो उन आंसुओं में तनाव, स्ट्रेस बढ़ाने वाले केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। यही वो केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा करते हैं। जब हम मौला के गम में रोते हैं तो हमारा जिस्म इन जहरीले केमिकल्स को आंसुओं के जरिए बाहर निकाल देता है, जिससे हम बहुत हल्का और शांत महसूस करते हैं। सिर्फ यही नहीं, रोने के दौरान हमारा दिमाग खुशी देने वाले केमिकल्स भी रिलीज करता है। इन्हें आसान जुबान में फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है। ये कुदरती पेन किलर की तरह काम करते हैं और दिल को गहरा सुकून देते हैं।
यही वजह है कि मजलिस के बाद मोमिन के चेहरे पर एक अलग ही रूहानी चमक और सुकून नजर आता है। इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम के खास सेल्स होते हैं। जब लोग मिलकर एक ही दुख में रोते हैं तो ये सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इससे लोगों के बीच रिश्ता गहरा होता है और समाज में भाईचारा बढ़ता है। जब हम रोना शुरू करते हैं तो पहले सांस तेज होती है, लेकिन फौरन बाद हमारा रिलैक्सिंग सिस्टम काम करने लगता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और पूरे जिस्म को शांत कर देता है। और सबसे बड़ी हकीकत तो ये है, याद हुसैन में रोना अल्लाह के नज़दीक एक बेहतरीन इबादत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी दुआएं ही इस सफर की असली ताकत हैं।